Assalamualaikum dear students. In this lecture we will discuss question number 1 and question number 2 of review exercise 1. Question number 1. Select the correct answer in each of the following. First part. The order of matrix 2 1 is. Students किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रोज़ बाय कॉलम्स होता है, तो इसमें एक रो है और दो कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर 1/2 है. दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन. सेकंड, दिस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं, जिसकी वजह से ये एक स्केलर मैट्रिक्स है. सो दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज diagonal entries are same and all other entries are 0. Therefore this matrix is a scalar matrix. Third part, which is order of a square matrix. अब स्केयर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ 2/2 बिकॉज 2/2 का मतलब ये है कि दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं. अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो इसका मतलब है 1 रो 2 कॉलम, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. इसको देखें तो इसका मतलब है 2 रोज़ एंड 1 कॉलम, तो ये भी इक्वल नहीं है. और इसको देखें तो 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं और फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है 2/2. ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़. स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा. तो इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, सो 2 1 ये फर्स्ट रो है, ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम. सो दिस इज़ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब इसका ऑर्डर चेक करें तो यहाँ पे देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. इसका जो ऑर्डर है डेट इज़ 2/3. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2/3. एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़. किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज करते हैं और इन एंट्रीज़ के सिंबल्स चेंज करते हैं. तो जो ए ऑप्शन है दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे देखें कि इनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज हुई हैं. 1 और -1, यहाँ पे देखें -1 इस पोजीशन पे है और 1 इस पोजीशन पे है, और 0 का सिंबल मैटर नहीं करता. 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 6th 7th और 8th में आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. दिस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज़ 0 हैं. तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज़ 0 हों, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं. दिस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स. इसमें डायगोनल एंट्रीज़ 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 0 हैं. अगर डायगोनल एंट्रीज़ किसी मैट्रिक्स की 1 हो और अदर ऑल एंट्रीज़ 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है डेट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़. इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं कि तमाम एंट्रीज़ के सिंबल्स चेंज कर देते हैं. तो ये एक मैट्रिक्स है, ये 1 पॉजिटिव है, एडिटिव इन्वर्स में नेगेटिव, 0 का सिंबल मैटर नहीं करता. ये दोनों एंट्रीज़ यहाँ पे नेगेटिव हैं, तो जब हम एडिटिव इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी. सो दिस मैट्रिक्स इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. In matrix multiplication, in general AB dash BA. स्टूडेंट्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में AB और BA का आंसर जनरली इक्वल नहीं आता. AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, क्योंकि मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लिकेशन है
वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड नहीं करती। मैट्रिक्स A प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज़ इक्वल। जो कंडीशन होती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए वो यही होती है कि जो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज़। तो सिंपल इसको सॉल्व करें। दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल। ये एंट्री इस एंट्री से मल्टीप्लाई होगी 2x और ये एंट्री इस एंट्री से मल्टीप्लाई होगी -y। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7th पार्ट में स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेंट फॉर्म गिवन है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, देन x की वैल्यू क्या होगी। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसका मतलब यही है कि इसका हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, इन एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज़ 2x, सिंबल दरमियान में माइनस का, देन इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 आर 18 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। अब 18 को इधर शिफ्ट करें पॉजिटिव और 2 को डिवाइड करें, सो x इज़ इक्वल टू 9। x इज़ इक्वल टू 9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8th पार्ट में एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में हमें कैपिटल X फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कैपिटल X कैसे फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक्स इस साइड पे ऐड हो रहा है, तो जब हम इस मैट्रिक्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा और कैपिटल X यहाँ से हमें फाइंड हो सकता है। तो इस स्टेप में ये मैट्रिक्स एज इट इज़ और इस मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव सिंबल यूज़ होगा। अब दो मैट्रिसेस के दरमियान नेगेटिव सिंबल यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। और मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। सो 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 2, 0 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 0 + 2 2, 0 माइनस 0 दैट इज़ 0 एंड 1 माइनस माइनस 1, अब माइनस माइनस पॉजिटिव एंड 1 + 1 2। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।